भाजपा के विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक। उद्योग मंत्री व पीएचईडी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। सुपौल भाजपा के विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक आज सदर बाजार स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुई। पीएचईडी मंत्री व उद्योग मंत्री ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैठक का विधिवत उद्घाटन किया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ऋषिदेव ने की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। यह कार्य समिति जनता के प्रति आभार व्यक्त करती है। इस मौके पर पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो आम बजट आया है उसमें किसान, नौजवान, गरीब, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। खासकर कोसी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 11,500 करोड़ रुपए आम बजट में व्यवस्था की गई है, जिससे कोसी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार को बजट में विशेष पैकेज की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की है, जिससे बिहार का कायाकल्प होना निश्चित है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो विरोधी दल के नेता विदेश घूमने क्यों चले गए। बिहार विरोधी दल के नेता से जनहित में पूछे जाने वाले प्रश्न से वंचित रह गया। लालू प्रसाद यादव केंद्र में 10 साल मंत्री रहे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए। आज घरियाली आंसू बहा रहे हैं। कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही विशेष राज्य के दर्जा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। इस मौके पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि कोसी क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाने पर गहन मंथन केंद्र से राज्य स्तर पर चल रहा है और जल्द ही कोसी क्षेत्र के लोगों को औद्योगिक इकाई लगाने का लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम के दौरान राजद कार्यकर्ता सचेंद्र कुमार उर्फ नेहरू यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली। पीएचईडी मंत्री और उद्योग मंत्री ने उनको माला और बुक्के से सम्मानित कर बधाई दिया। इस मौके पर जिले भर से भाजपा के तमाम मंच मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आइए सुनते हैं नीरज बबलू, पीएचईडी मंत्री, नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, कोडोट। उद्योग पर बहुत जोर है और ये कभी मत समझिएगा कि कोई क्षेत्र विशेष जब विकास की योजनाएं चलेंगी तो उसका असर हर एक जगह आएगा। जैसे हम एक उदाहरण आपको दें, सरकार की एक योजना है प्लग एंड प्ले का अभिप्राय क्या है कि हम लोगों को काम करने के लिए उद्यमियों को पूरी व्यवस्था बना के देते हैं। मतलब हम शेड बना देते हैं, बिजली व्यवस्था करा देते हैं, अंदर सड़क बना देते हैं, पानी पहुंचा देते हैं। तो ये राज्य सरकार की योजना थी और बिहार के बहुत औद्योगिक क्षेत्र में इस पर काम हो रहा है और उसी आधार पर भारत सरकार ने भी 100 जगहों को देश में आने वाले समय में सरकार के द्वारा काम किया जाएगा, वैसा बनाया जाए। अगर हम आधारभूत संरचना बना के देते हैं तो कोई भी उद्यमी का प्रारंभिक पैसा जो लगता है वो बच जाता है, तो उनकी इच्छा होती है कि वहां आके लगाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये तो हम नहीं कह सकते कि हम क्या कर देंगे, लेकिन मेरी एक ईमानदार कोशिश है और जिस कोशिश पर हम काम कर रहे हैं, मैं इतना मानता हूं कि इंसान अगर पूरे लगन से दिल से चाहे तो परमात्मा भी साथ देते हैं। तो मेरी कोशिश जरूर होगी। बोला है कई बार कि बिहार में बहार है और प्रधानमंत्री जी का आभार है। हमको इसी नारे से चलना है और इसी नारे से चलेंगे तो हम हर हाल में बिहार में अगली सरकार बनाएंगे। और अगली सरकार के लिए भी हम लोगों ने नारा तय किया है कि 2025 में 225 जीतना है और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनाना है। इस नारा के साथ हमको चलना पड़ेगा। साथियों, कुछ काम के बारे में हम आपको बता दें जो आपके जुबान पर रहेगा, जुबान पर रहे तो माइक बजता ही नहीं तो हम कुछ बता देना चाहते हैं कि हमको बोलना क्या है, हमको डिबेट किस मुद्दे पे करना है। लोग रोजगार की बात करते हैं, जब इतना सारा काम हमारे बिहार में होगा
निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। हम आपको बता दें, अगर ये काम हो जाता है तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा बिहार में। आप देखिए, जहां NH की बात है, यातायात के लिए आप उठाइए सीधा यूपी के बॉर्डर से, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक एक्सप्रेस में 6 लेन की सड़क ये बनेगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जब बन के तैयार हो जाएगा कितने लोगों को रोजगार और व्यापार मिलेगा। उसके बाद पटना से लेकर के पूर्णिया तक भाया सहरसा 6 लेन की सड़क जिसको एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ये एक्सप्रेस वे बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों को उसका फायदा मिलेगा। उसके बाद दरभंगा से लेकर के गया तक एक्सप्रेस वे, ये सारा एक्सप्रेस वे जब बनेगा तो हमारे किसान भाई को बड़ा लाभ मिलेगा। जो छोटे मोटे रोजगार करने वाले हैं, जो बड़े रोजगार करने वाले हैं, उनको भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। ये तमाम लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। और खास करके जो कोसी का इलाका है, कोसी के इलाके में भी हमें बड़ा पैकेज मिला है। आपको पता हो या ना पता हो, हम लोग लगातार आवाज भी उठाए थे। ये कोसी मेची जो बाढ़ आते रहता है इस इलाके में, तो कोसी से मेची नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट है, कई वर्षों से लटका हुआ था। बिहार के तरफ से हम लोगों को सहमति नहीं मिल रही थी कि भाई हम भी फंड लगाएंगे। अब जाकर के ये सहमति यहाँ से भी दिया गया है और केंद्र से हमको सहमति मिल गया है और 7,500 करोड़ रुपया मिल गया है इस कोसी मेची को जोड़ने के लिए। ये योजना भी सैंक्शन हो गया है। इस योजना के सैंक्शन होने से हमारे बाढ़ पर नियंत्रण होगा, पानी बैलेंस हो जाएगा, कोसी का पानी मेची में चला जाएगा और मेची में बढ़ेगा तो पानी कोसी में आ जाएगा।